चलिए ये सब क्वेश्चन को पहले करते हैं। आज न्यूटन सेकेंड लॉ पे हम लोग ढेर सारे निवेदन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, in each of following cases, magnitude and direction of change in momentum of the block of the mass m in the interval t is equal to 1.2 seconds to t is equal to 2.5 seconds। ये सारा केस में आपको बताना है। कुछ केस में दे रहा हूं। पहला केस ये हुआ, कोई एक ब्लॉक इसको थ्रो किया गया है विथ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल से 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ये ऐसे गया, ऐसे गिरा। बिट बी में कोई ब्लॉक किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे, मान लो कि ये 4 kg का है, ये भी 2 kg का है, किसी एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे फिसलते आ रहा है। ये स्मूथ प्लेन है और एंगल दिया है 30 डिग्री। ये ब्लॉक फिसलते हुए आ रहा है। इसका निकालना है आपको चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तीसरा केस में कोई एक बॉल है जो 3 kg का मास है, इसको ऊपर फेंका गया, ये ऊपर गया, नीचे है। कितने जोर से फेंका गया? विथ 50 इट इज थ्रोन अप विथ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया, ये ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है। And in the fourth case, here is a ball thrown horizontally with 25 meter per second. Mass is say 1 kg. It goes and falls like this. So ये सारा केस में आपको चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का आसान तरीका क्या था? हमारे पास 2 तरीके हैं। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और द सेकंड मेथड इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। क्या फोर्स आया, कितना समय के लिए आया। तो यहाँ पे हर एक केस में अगर हमें पहला मेथड लगाना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हमें निकालना पड़ेगा t इक्वल टू 2.5 में मोमेंटम क्या था, t इक्वल टू 1.2 में क्या था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। लेकिन ऐसे निकालने में काफी दिक्कतें होगी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम दूसरी वाली फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ की सहारा लेंगे। जय न्यूटन शरणम गच्छामि, ऐसे बोलेंगे और शुरू करेंगे। हियर डेल्टा टी, कौन सा टाइम इंटरवल में चेंज इन मोमेंटम चाहिए? 1.2 से 2.5, तो हम कहेंगे इट इज 2.5 माइनस 1.2 इज 1.3 सेकेंड। अच्छा, तो पहला केस में what is the force acting on the body when it is flying? The only force acting on it is the weight। तो आप कहोगे
फोर्स इज कितना 4 kg का मास है, सो इट इज 4g एंड डाउनवर्ड्स। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 40 इंटू 1.3 इज 52 kg मीटर पर सेकेंड एंड डाउनवर्ड्स। क्योंकि न्यूटन जी महाराज कहते हैं कि change in momentum is force into time and its direction is in the direction of force. If you go for the second case, the force which is driving the system, तो ये स्मूथ प्लेन है तो इधर को कोई फोर्स खींच रहा होगा, यही फोर्स है ड्राइविंग फोर्स। क्या है वो फोर्स? mg sin थीटा, और कैसा है ये? डाउन दी प्लेन है। mg sin थीटा मतलब 2 into g into sin 30, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन। अगर यही बात है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फोर्स इंटू टाइम 10 इंटू टाइम इंटरवल दिया था 1.3, सो 13 kg मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? डाउन दी प्लेन। ठीक है। अच्छा, अगर हम तीसरी वाले का कहेंगे, ये तो और भी सिंपल है। 3 kg को फेंक दिए, ऊपर गया नीचे आया, रास्ते में क्या फोर्स था? एक ही फोर्स था। वो फोर्स कितना है? इसका वेट किधर को है? डाउनवर्ड है। तो हम कहेंगे फोर्स इज 3g एंड डाउनवर्ड्स, है ना। अगर ये बात है तो आप कहोगे जो चेंज इन मोमेंटम हुआ इट इज f into t, दैट इज 30, t हो गया 1.3 इज 39 kg मीटर पर सेकेंड, और वो भी डाउनवर्ड्स। इतने सारे चीज बताने के बाद शायद इसकी आंसर आपके मुंह पे फटाफट मिल जाएगा। क्योंकि जो 1 kg का मास है, क्या फोर्स आया? 1g, फोर्स हो गया 10 न्यूटन, टाइम हो गया 10, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? फिर अगर हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। कितना है? टाइम था 1.3, 10 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 13 kg मीटर पर सेकेंड, वो भी डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इट इज कमिंग 13 kg मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। A car and a truck moving in opposite directions with same speed strike each other, whose change in momentum will be more। किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये मान लो कि कोई एक मास m1 है, कोई मास a है, ये कोई b है। Now block A was given a kick like this. In figure shown, block A was given a sudden velocity to right,
to right. In next t seconds, next delta t seconds, it was found that, चलिए मासेस भी दे देते हैं, ये 2 kg का है और ये 4 kg का है। That next delta t second it was found that the change in momentum of B is 6 kg meter per second during this interval. Find delta P for A, change in momentum of A। ध्यान रहे चेंज इन मोमेंटम B का कितना था, 6 kg मीटर पर सेकेंड। दिया है कि कार और ट्रक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन स्ट्राइक ईच अदर, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। पहले सोचो तो दो ठो चीज एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, एक कार है एक ट्रक है, उससे कोई मतलब नहीं, टकराया। जब टकराव हुआ दे वर इन कांटेक्ट, हम लोग पहले भी पढ़े द कांटेक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कार ट्रक के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ट्रक कार के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। बाद में हम इस फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर करके पढ़ेंगे थर्ड लॉ में। कांटेक्ट फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, कार आ रहा था, ट्रक आ रहा था, टकराया, किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आया, बराबर फोर्स आया। अच्छा, किसके ऊपर ज्यादा समय के लिए आया, जितना समय के लिए इसके ऊपर आया उतने समय के लिए इसके ऊपर आया, तो दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आ रहा है बराबर टाइम के लिए, तो दोनों का बराबर चेंज इन मोमेंटम होगा। लेकिन थोड़ा और रेक्टिफाई करते हैं, क्या दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आ रहा है, नहीं, इसके ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा है तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा है ना, इसके ऊपर फोर्स आया इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर फोर्स आया इस डायरेक्शन में, सो दे आर गेटिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर इक्वल टाइम, सो देयर चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, कहेंगे ड्यूरिंग कोलिजन they exert equal and opposite forces onto each other for equal time। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहा है, सो डेल्टा पी तो आप जानते हो कि फोर्स इनटू टाइम होता है, सो दे हैव इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम, दोनों का इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम होगा। समझ में आ गया? They will having equal and opposite change in momentum। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये ब्लॉक को कुछ धक्का दिए, ये आगे गया, स्प्रिंग को ढकेल दिया, स्प्रिंग इसको ढकेल दिया, ये स्प्रिंग दोनों ब्लॉक के साथ लगा हुआ है। अगर हम कोई स्प्रिंग को इसे कंप्रेस करेंगे या एलोंगेट करेंगे, ये मेरा कौन सा हाथ पे ज्यादा फोर्स देगा, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड, अरे सर दोनों पे बराबर फोर्स देगा, मतलब दिस स्प्रिंग इज एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर। अगर 4 kg का चेंज इन मोमेंटम हुआ 6 के, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 kg will be minus 6 के, तो सेम एक्सप्लेनेशन, स्प्रिंग exerts
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सेम लॉजिक है, कोई नया लॉजिक तो है नहीं। ऑन दी ब्लॉक्स, तो दोनों का सेम चेंजिंग मोमेंटम होगा, इक्वल अपोजिट चेंजिंग मोमेंटम होगा। डेल्टा पी फॉर 4 kg was 6 IK, तो डेल्टा पी फॉर 2 kg will be -6 IK, है ना। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे चेंजिंग मोमेंटम तो देख लिए। अच्छा, अब उल्टा देखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में देखेंगे, ए बॉल स्ट्राइक्स ए wall and bounces as shown, bounces as shown. If it remains in contact with the wall for 0.2 seconds, find net force exerted on wall, वॉल के ऊपर नेट फोर्स कितना आया। क्वेश्चन दिया है, कैसे दिया है, कोई बॉल था वो आया ऐसे, बॉल था वो आया ऐसे, टकराया क्या एंगल में, 60 डिग्री में, फिर निकल गया ऐसे, क्या एंगल में, चलो मानते हैं 30 डिग्री में। ये बॉल गया, मान लो कि 2 kg का बॉल था, वो आया 4 मीटर पर सेकंड में, टकराने के बाद निकल गया 3 मीटर पर सेकंड में, वॉल के साथ टकराया और चला गया ऐसे। पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी वॉल। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको करोगे। अब क्या हुआ, बॉल आके टकराया, आप चेंजिंग मोमेंटम निकालना चाहते हो तो आप कहोगे चेंजिंग मोमेंटम सॉल्यूशन। चेंजिंग मोमेंटम थोड़ा ध्यान से देखो तो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही है चेंजिंग मोमेंटम, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, चेंजिंग मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर कहेंगे तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, इट इज फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर प्लस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ प्राइस ऑफ फाइनल मोमेंटम इंटू इनिशियल मोमेंटम इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P फाइनल एंड P इनिशियल, थोड़ा दोनों के बीच में एंगल भी तो देखना है। क्या है, इसका डायरेक्शन ए से था, इसका डायरेक्शन ए से था, अच्छा ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। हाँ, थीटा मिल गया 90 डिग्री, cos 90 तो 0 है, cos 90 तो 0 है, तो ये क्या मिल गया, P फाइनल का स्क्वायर प्लस P इनिशियल का स्क्वायर होल कवर। अच्छा, P फाइनल क्या है यहाँ पर, P फाइनल क्या है, ये कितना केजी का मास था, 2 केजी का, जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड में, 2 into 3 that is 6 है ना, का केजी मीटर पर सेकंड। और P इनिशियल, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 2 into 4 8 केजी मीटर पर सेकंड, ये चीज भी मालूम है, सो इट इज 6 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर होल रूट ओवर इज 10 यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड। This change in momentum takes place in 0.2 seconds. Delta T is given 0.2 seconds. The force on the wall is delta P by delta T. अब सही बोले तो ये फोर्स ऑन दी वॉल नहीं है, जिसका चेंज इन मोमेंटम हुआ है उसके ऊपर फोर्स। बॉल का चेंज इन मोमेंटम ये है, इतना समय में हुआ है। सो दिस इज फोर्स ऑन दी बॉल, फोर्स ऑन बॉल, दैट इज कितना है डेल्टा पी फॉर द बॉल बाय टाइम, दैट इज 10 by 0.2 is coming out to be 50 न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑन द बॉल। कौन दिया ये फोर्स? बॉल के ऊपर वॉल ने दिया, तो बॉल वॉल के ऊपर कितना दिया होगा? 50 न्यूटन। तो हम कहेंगे दैट इज सेम एज फोर्स ऑन वॉल। बढ़िया से समझ में आना चाहिए, यहाँ पर इस स्टेटमेंट का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। डेल्टा पी फॉर द बॉल बाय डेल्टा टी इज द फोर्स ऑन द बॉल, लेकिन वो फोर्स वॉल ने दिया है बॉल के ऊपर, तो बॉल भी वॉल के ऊपर उतना ही फोर्स दिया होगा। ठीक है, a ball of 4 kg falls vertically onto a hard floor, onto a hard floor with speed कितना से 12 मीटर पर सेकेंड। It bounces vertically up with 8 meter per second if it remains in contact with the floor for 0.5 seconds. Find force exerted on floor। कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या दिया है? कोई बॉल गिरा, ऊपर से टकराया, कितना स्पीड में? 12 मीटर पर सेकेंड में। टकराने के बाद वापस चढ़ा, क्या स्पीड में? 8 मीटर पर सेकेंड में। और पूछा है कि क्या फोर्स लगाया हो फ्लोर के ऊपर। अच्छा तो नंबर 5 का सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेना, वहां पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था? 4 केजी का बॉल है, 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सो 4 into 8 जेके आपकी समझने के लिए, माइनस इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ आ रहा था 12 मीटर पर सेकंड में, 4 into -12 जेके। तो कितना हुआ ये हो गया 32, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये -12 क्यों हुआ? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा था। तो क्या हो गया? नीचे की तरफ जाने से हम लोग इसको क्या लिखते हैं? -12 जेके, है ना। तो ये बन गया ऐसे, क्या बन गया? ये बन गया प्लस 48 इज कमिंग 80 केजी मीटर पर सेकेंड। और जेके है ना, दिस मच जेके
केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा 80 केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। अब सोचो कि जब ये बॉल यहाँ पे कांटेक्ट में था, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक वेट कितना 4g और एक नॉर्मल रिएक्शन। ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ बॉल का, वो क्या होता है? नेट फोर्स इनटू टाइम। नेट फोर्स इनटू टाइम, बॉल के ऊपर जो नेट फोर्स था इनटू टाइम, दैट इनटू डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम अभी हम लोग देख लिए 80J के नेट फोर्स क्या था। अब देखो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन को आर लिखते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। आर था, नीचे की तरफ 4g था, कौन ज्यादा था, आर या 4g? क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ अपवर्ड हुआ है तो यही बड़ा होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। नेट फोर्स मस्ट बी अपवर्ड, मतलब r मस्ट बी मोर देन 4g। तो हम क्या कहेंगे? r माइनस 4g इनटू डेल्टा t, है कि नहीं? तो हम कहेंगे r का वैल्यू क्या हो गया? देखो तो डेल्टा t पहले डिवाइड कर लो, तो क्या मिला? r माइनस 4g इज इक्वल टू डेल्टा t डिवाइड करो, डेल्टा t कितना था भाई? डेल्टा t था 0.5 सेकेंड, दैट इनटू 0.5, तो इट इज 80 बाय 0.5 जो 160 है ना। तो r कितना हो गया? 4g को उधर ले लो, 160 प्लस 40 is 200 न्यूटन। So the normal reaction on the ball, normal reaction, this is what is normal reaction on ball, on normal reaction on ball। अच्छा, बॉल के ऊपर यही फोर्स आया तो हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑन फ्लोर। कितना होगा? जितना फोर्स फ्लोर दिया है उसके ऊपर उतना ही फोर्स तो पाएगा। कितना हो गया? सेम 200 न्यूटन। आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? ए ब्लॉक, ये क्या आ गया काला काला? A block of 2 kg was moving with 6 meter per second. Find for how much time a force of say 5 newtons must be applied on it, such that it moves in opposite direction with 8 meter per second in perpendicular direction with 8 meter per second। ध्यान से देख लेना, मैं कहता हूं सोल्यूशन। कोई बॉल ब्लॉक था 2 kg का, इधर जा रहा था, किसी डायरेक्शन में जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में। बीट नंबर 1 में ये था उसका इनिशियल स्टेटस, है ना। फोर्स लगा दिए हम और पता चला कि कैसे गया, अपोजिट डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड में। ये इनिशियल ही था,
फाइनली कैसे जा रहा है, इधर को 8 मीटर पर सेकेंड में, कौन 2 kg बॉल, दिस इज द फाइनल स्ट्रेस। ठीक है, कितना समय के लिए लगाएंगे 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो कितने समय के लिए लगाएंगे, तो पहले हम निकालेंगे व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम विल बी, क्या होगा बताओ, अगर चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैं यहाँ पर एक स्टेप जंप करना चाहता हूँ, ये इधर को है, ये इधर को है, चेंज इन मोमेंटम निकालने से दोनों का मोमेंटम ऐड हो जाएगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, लेकिन इतना आपको समझ में आना जरूरी है, मोमेंटम वेक्टर तो सब्ट्रैक्ट होंगे, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐड हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन में उनका मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं, है ना। एक वेक्टर ऐसा था, अथा एक वेक्टर फाइनल मोमेंटम ऐसा था माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो क्या करेंगे, इट इज फाइनल मोमेंटम प्लस माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, दोनों जुड़ गए ना, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं ये स्टेप जंप करना चाहता हूँ, तो मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कितना होगा 2 into 6 प्लस 2 into 8, ये प्लस क्यों हुआ समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप इसको 12 i कैप बोलो, इसको माइनस 16 i कैप बोलो, फिर निकालो, बात यही मिलेगा। सो इट इज 12 प्लस 16 इज 28 kg मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड। क्या फोर्स लगाएंगे 5 न्यूटन का, तो आप जानते हो कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए मैं वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं। 5 न्यूटन का फोर्स कितना समय के लिए लगाएंगे कि चेंज इन मोमेंटम 28 होगा, पता चल गया T इज 28/5 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 5.6 सेकेंड्स। तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स 5.6 सेकेंड के लिए लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पूछा है ना, फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा है, हम लोग डायरेक्शन भी नहीं बता रहे, 5.6 सेकेंड के लिए। सेकेंड केस में बॉल 2 kg का ऐसे जा रहा था, और दूसरा केस में फाइनल मोमेंटम बॉल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। अब मेरे ख्याल से आप लोग स्मार्ट हो गए हो बताने के लिए कि क्या होगा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। नाउ देयर आर टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स द डिफरेंस मैग्नीट्यूड इज 2 into 6 12 का स्क्वायर, 2 into 8 16 का स्क्वायर होल डबल। समझ होना जरूरी है, हर चीज को आई कैप जे कैप करके लंबा नहीं करना चाहता हूं। तो आप जानते हो क्या मिल गया, ये हो गया 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज नथिंग बट 20, बट चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, तो टाइम क्या लगेगा 20/5 4 सेकेंड्स। तो क्या पता चला 4 सेकेंड में ये अगर फोर्स इसके ऊपर सुइटेबल डायरेक्शन में आएगा तो change in momentum will be the ball will be moving in the perpendicular direction of initial direction of motion, perpendicular to initial direction of motion. A particle was moving with momentum कितना P1 is equal to 2ik plus 6jk kg मीटर पर सेकेंड। A force F is equal to 3ik minus jk acts on it for 4 seconds. Find final momentum of particle। कैसे दिया है, कैसे दिया है क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल at any time t is given by p equal to 4t square ik plus 6t jk kg meter per second. Find magnitude of force acting on the particle at t is equal to 1 second. t is equal to 1 second में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। इससे पहले मैं ही कर लेता हूं, नहीं तो तुम लोग क्रेडिट ले लोगे कि तुम लोग कर दिए। अब मैं कर देता हूं, मेरे खत्म करने से पहले कोई आंसर बता देगा तो बात अलग है। पूछा है फाइनल मोमेंटम, वी नो दैट। कैसे? अरे न्यूटन महाराज बताए, वी नो दैट। क्या बताए? फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उल्टा लिख देते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये दोनों वेक्टर है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? फोर्स इनटू टाइम प्लस इनिशियल मोमेंटम। फोर्स कितना था? 3i केप माइनस j केप, 3i केप माइनस j केप इनटू टाइम। टाइम कितना था? 4 सेकेंड्स प्लस इनिशियल मोमेंटम 2i केप प्लस 6j केप। कितना सिंपल है। सो इट इज कमिंग आउट विद 12i केप माइनस 4j केप प्लस 2i केप प्लस 6j केप। मार्केट करो तो 14i केप प्लस 2j केप kg मीटर पर सेकेंड। मेरे से पहले कुछ लोग बना दिए, सो बैड ऑफ मी। अरे बेकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे से पहले बनाओ, सॉल्यूशन में बनाएंगे, सॉल्यूशन से बना देंगे। इसमें से p दिया हुआ है। हाँ, आपको मालूम होगा कि y is equal to x to the power n, k x to the power n, तो हम लोग dy by dx कैसे निकालते हैं? dy by dx होता है, आपको मालूम है, इसके n x to the power n minus 1 ऐसे होता है। ये जानकारी आप लोगों के पास है, नहीं है तो आप मेरा कैलकुलस फॉर फिजिक्स वाला YouTube वीडियो देख लो। ठीक है, कंप्यूटर CTS पे मिलेगा कैलकुलस फॉर फिजिक्स। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट। दिया है P, क्या दिया है? P दिया है, कितना दिया है? 4t स्क्वायर i के प्लस 6t j के, और पूछा है फोर्स। अरे हमें तो मालूम है, क्या हुआ? dp by dt। 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 2 t to the power 2 minus 1 i के 6t का डेरिवेटिव 6t मतलब t to the power 1 है, 6 into 1 into t to the power 0 j के, है ना? ये गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ठीक, सिंपलीफाई करें तो ये कितना आ गया? इट इज कमिंग 8t i के 6 j के। कब पूछा है? 8t is equal to 1 सेकेंड। फोर्स क्या हो जाएगा? t के जगह 1 डालिए, 8 into 1 8 i के प्लस 6 j के। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है? 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 रूट ओवर 10 न्यूटन। कोई बता दिया क्या? नहीं बताया, अभी आया। The force acting on a body, uniformly
increases from 4 Newton to 20 Newton in 8 seconds. अच्छा, if the body has mass 6 kg, body has mass 6 kg and initially it was at rest. Initially it was at rest. Find. Initially it was at rest. Find final kinetic energy of the body. ये बड़ा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है, बनाने वालों को हाई डेंसिटी ब्रेन चाहिए है तो ट्राई करो, है ना। चलो मैं बनाता हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे से पहले बना देते हो, मेरा इज्जत का किरकिरी हो जाता है। अभी मैं बना लेता हूँ सॉल्यूशन। कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स 4 न्यूटन से 20 न्यूटन में बढ़ गया, वो भी 1 सेकेंड में। अच्छा, कैसे बढ़ा? यूनिफॉर्मली बढ़ा। थोड़ा देखते हैं कैसे बढ़ा। अगर हम ड्रॉ करेंगे फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम, तो शुरू में फोर्स था 4 न्यूटन, बढ़ के हो गया 20 न्यूटन, वो भी कितने समय में? 8 सेकेंड में। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम इज एरिया अंडर द डायग्राम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। ये तो ट्रापीजियम है, एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ 4 प्लस 20 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना हो गया? और इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्यों? क्योंकि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। इट वाज एट रेस्ट। तो ये फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? E coming out to be 12 into 8 is 96, so it is coming out to be 96 kg meter per second। पूछा है, बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनली। अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हम तो जानते हैं फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, दैट इज 96 का स्क्वायर बाय 2 into मास। मास कितना था? 6। हो, अब जो आएगा आपकी मर्जी, आप निकाल लोगे इसको। दिस मच जूल्स यहाँ पे मैं छोड़ दिया, क्यों दिमाग खोले, अपना ये कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हो। A block of 5 kg was at rest। ठीक है, block of 5 kg was at rest। The force acting on it changes with time as below। Find final kinetic energy of ball or block after 6 seconds। फिगर दे दिया है आपको, फिगर दिया है आपको। क्या दिया है फिगर? कितना सिंपल फिगर है। ये 4 है, ये 8 है, ये 4 से, ये टाइम है सेकंड में, और ये है से मान लो 6, ये मान लो ये हो गया 8, 6 हो गया 8, सिक्स हो गया 8, ये न्यूटन में है। जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, मुझे मालूम है काफी लोग इसको फटाफट बना लेंगे। इससे पहले मैं ही बना दूं। सॉल्यूशन देखें
क्या आया सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में आया टोटल चेंज इन मोमेंटम आफ्टर 6 सेकंड नहीं, आफ्टर 8 सेकंड, सॉरी क्वेश्चन में चेंज लाया 8 सेकंड्स। In 8 seconds, change in momentum is equal to area under diagram. Area under F versus T diagram. That is equal to ये पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया है 8 into 6 पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया तो नीचे है, कितना है ये 2 है, ये कितना है 4, 2 into 4। कोई मेरे से पहले ना बना लेते दिए 48 minus 8 is 40 kg meter per second, but that is again final momentum minus initial momentum is equal to 40। इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनल मोमेंटम हो गया 40 kg meter per second। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, सो 40 का स्क्वायर बाय 2m। m कितना था? m 5 kg, ये 5 kg था तो हो गया 10, तो हो गया 4 into 40 is 160 जूल्स। कोई बनाया क्या? ओ माय गॉड, ये लोग तो मेरे को बीट करने लगे हैं। वेरी गुड, 160 जूल्स हर कोई बना दिया, बहुत बढ़िया। A block of 6 kg was thrown on a rough floor. A block of 6 kg क्यों? A block was thrown. A block was thrown on a rough floor with momentum 20 kg meter per second. It stops after 5 seconds. Find what was its momentum. What was its momentum 2 seconds after throw? ये तो लोग फंस जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ए कार एंड ए ट्रक were moving with same momentum. If equal braking force, ब्रेक लगाया गया दोनों का, is applied, which one stops first? कौन पहले रुकेगा? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं आंसर बताना चाहूंगा, देखते हैं। अच्छा, आदर्श सड़ंगी तो आंसर दे चुका है और सही आंसर दे चुका है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सॉल्यूशन बनाएंगे। आदर्श सड़ंगी का आंसर सही हो गया। देखिए इसमें कोई ब्लॉक को 20 मीटर पर 20 kg मीटर पर सेकंड में फेंक दिए, ये P1 है। अच्छा, कब रुका? 5 सेकंड के बाद। ये P3 है, कितना है? रुक गया है, वेलोसिटी उसका 0 है। कितना समय हुआ? ये t=0, ये t=5। चलो ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, C है, ये पोजीशन C है। पूछा क्या था उसका मोमेंटम जब t=2 सेकंड हुआ था, मतलब पोजीशन B में P2 पूछा है। P2 पूछा है पोजीशन B में। तो पहले A to C मोशन को देखें। हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। रुक रहा है मतलब कुछ फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा, तो आप क्या कहोगे? चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम। कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ? पहले 20 था, बाद में 0 हुआ। चेंज इन मोमेंटम इज 20, दैट इनटू फोर्स कितना था मालूम नहीं, टाइम कितना था 5।
पता चल गया। द फोर्स इज 20/5 इज 4 न्यूटन। नाउ ए टू बी मोशन में ये डेल्टा पी मतलब क्या था, ये इट वाज P3 माइनस P1 का मैग्नीट्यूड है ना। अब सेकंड केस में P2 माइनस P1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू अगेन फोर्स इनटू टाइम। फोर्स तो वही है, टाइम क्या लगेगा, दिया है 2 सेकेंड्स। P1 क्या था 20 और P2 क्या था, P2 तो मालूम नहीं, वही पता करना है। अच्छा, P2 माइनस 20 का मैग्नीट्यूड ये है, P2 माइनस 20 का मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली P2 तो इससे कम होगा, स्लो होते जा रहा है ना, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस P2 इज इक्वल टू 8 और P2 विल बी इक्वल टू 12 kg मीटर पर सेकेंड। देख लो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ है, समझ में आ जाना चाहिए। P2 is less than 20, तो P2 minus 20 is negative, but we are writing the magnitude, so हम लिखेंगे 20 minus P2 that is equal to 8, तो P2 हो गया 12 kg मीटर पर सेकेंड। 11 का आंसर हो गया, सोल्यूशन टू 11। 12 का बताओ। अच्छा, 12 का आंसर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, we'll do it here, solution to number 12। देखो तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम, कार का इनिशियल मोमेंटम, ट्रक का इनिशियल मोमेंटम है ना, ट्रक का भी इनिशियल मोमेंटम बराबर है, दोनों रुकेंगे, दोनों का फाइनल मोमेंटम भी बराबर है। कार का फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू ट्रक का फाइनल मोमेंटम, दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर, फाइनल मोमेंटम बराबर। क्या मतलब हुआ, डेल्टा पी फॉर कार और डेल्टा पी फॉर ट्रक बराबर हो गया, है ना, दोनों का डेल्टा पी भी बराबर हो गया। लेकिन डेल्टा पी क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो कार को रुकने के लिए कितना समय लगेगा, चलो मानते हैं टीसी। फोर्स क्या था, दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स दिया गया है, इक्वल ब्रेकिंग फोर्स, F इंटू टीसी इज इक्वल टू F इंटू टीटी। ट्रक के लिए ठीक है ना, ट्रक के लिए टीटी ले लिया, तो F तो बराबर था ना, F तो गया, क्या मिल रहा है, दे विल टेक सेम टाइम टू स्टॉप, ये जितना समय में रुकेगा वो उतने ही समय में रुकेगा, दे विल टेक सेम टाइम, ट्रक के लिए भी वही टाइम लगेगा, सो आंसर हुआ सेम टाइम, दे विल टेक सेम टाइम टू स्टॉप, क्योंकि दोनों को बराबर फोर्स मिल रहा है, बराबर चेंज इन मोमेंटम है, तो दे विल टेक सेम टाइम टू स्टॉप। ठीक है।